राहुल गांधी तो एकदम वो गलत करता है सर। इसको राहुल गांधी बोलते हैं। दोस्तों, शहर के भाग दौड़ वाली जिंदगी से अगर आप टूट गए हैं तो एक बार गांव अवश्य आइए। और जब हम गांव की बात करते हैं, अगर वह गांव छत्तीसगढ़ के जंगलों से भरे अंदरूनी क्षेत्र का कोई एक हिस्सा हो तो क्या बात। मित्रों, आज का विषय वस्तु बेहद आकर्षक, ज्ञानवर्धक और अनसुनी विषय वस्तु से जुड़ी हुई है। आपसे आग्रह रहेगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जहां नक्सलगढ़ के बिल्कुल अनदेखी गांव के लोगों के साथ मेरा संवाद अभी होने वाला है। तो आप अपने और अपनों के साथ ध्यानपूर्वक इसे देखें, समझें और जानें, और अच्छा लगे तो इसे फॉरवर्ड करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, बस्तर की संस्कृति अगर आपको जाननी है तो आपको ग्राउंड जीरो पर मेरी तरह आना होता है। आप देख सकते हैं मैंने जूते खोले हुए हैं, कारण अभी बस्तर की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा आप देख सकते हैं। हमारे गांव के भैया लोग एक खूंटे से बैल बंधी हुई है, और ये सारे बैल जो धान है खेत से काटने के पश्चात यहाँ पर बैलों के पैर के माध्यम से इसे धान के इस बीज को आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो धान अब निकल रहा है, इस बीज को धान के उस जिसे पुआल भी बोलते हैं, बिचाली भी बोलते हैं, उससे बैलों के द्वारा रौंद कर पूरे ऑर्गेनिक यानी बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से निकालने का काम यहाँ ये बिल्कुल घने जंगल के बीच में, जहाँ हमारे गोंड परिवार बसते हैं, रसते हैं, उनका ये प्रक्रिया चल रहा है। आज हम लोग विज्ञान के इस युग में बहुत आगे बढ़ गए हैं। आप बड़े-बड़े जगहों पे देखेंगे लोग ट्रैक्टर और पता नहीं जो खेती में यूज़ होने वाले कई सारे मशीनों का उपयोग करके हम लोग इस धान को इसके इस मतलब इस पुआल से, इस विचाली से अलग करने का काम हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर आज भी प्राकृतिक तरीके से ये हो रहा है, और मैं बिल्कुल दंतेवाड़ा के अंदरूनी गाँव में हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुरक्षा की दृष्टि से इस गाँव का नाम अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा। लेकिन आप इस प्रक्रिया को देखिए, यहाँ पर हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, इधर देखिए हमारे लाइन से हमारे बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर हैं। रत्तू भैया इधर दिखा दीजिए, हमारे गाँव के सारे बुजुर्ग हैं। और जैसा कि भैया लोग अभी बता रहे थे कि सुबह-सुबह 4 बजे से ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। अभी बीच में हफ्ता 10 दिन पहले जो समुद्र में तूफ़ान उठा था, उस तूफ़ान के वजह से थोड़ी बहुत नुकसान खेत में हुई है, लेकिन उसके बाद जो अभी वापस से ये अपने काम को कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे साइड में, यहाँ पर भैया लोग रात में यहीं सोते हैं। ये देखिए इनका सोने का व्यवस्था, सामने में ये देखिए रात भर ये लकड़ी को, जंगल की लकड़ी, सूखी लकड़ी जो है, उसको जलाकर यहाँ पर आग सेकते हैं।
और आपको पता है ये ठंड का महीना है, लेकिन खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे ये लोग इसी तरीके से रात भर यहाँ बैठते हैं और अपने फसल का देखभाल करते हैं और सोने का काम भी इसी तरीके से देखिए चटाई-वटाई रखी हुई है और इनका जीवन इसी तरीके से मतलब जो है आगे चलता है। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो चैनल है, जो बिल्कुल गाँव से जुड़ा हुआ होता है और हम लोग हमेशा से ज़मीन से जुड़े चीज़ों को आप तक रखने का काम करते हैं और ऐसे गाँव जो सिस्टम से कटे हुए हैं। अभी मैं जिस गाँव में आया हूँ, जैसा मैं बता रहा था, अभी भैया लोग से अभी हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि एक चुनाव तो अभी गया, यानी जो विधानसभा का चुनाव था, वो संपन्न हो गया, जिसमें बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिला और दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी यहाँ पर बीजेपी चुनकर आई है। अभी हम सारे भैया लोगों से यहाँ बैठकर बात करने वाले हैं कि भैया आप लोग आने वाले चुनाव में अब क्या करने वाले हो? और मोदी जी की जो गारंटी है, अभी सुर्खियों में है और राहुल गांधी जी की जो टीम है, यानी कांग्रेस भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। वो अभी इंडी अलायंस के माध्यम से पूरे देश भर में वो भी ज़ोर-शोर से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए लगातार प्रयास करना प्रारंभ कर चुके हैं। लेकिन हम ग्राउंड ज़ीरो से अंतिम छोर के गाँव तक पहुँचकर लोगों की राय जानेंगे, समझेंगे आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो दोस्तों आप बने रहिए। मित्रों, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे बस्तर की संस्कृति का, बस्तर की परंपरा का। परंपरा में जैसे कि जो प्राकृतिक तरीके से जो धान है, धान को कैसे निकाला जाता है और उसमें किन-किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, कैसे हमारे भैया लोग जो जंगल के अंदर रास्ते बसते हैं, वो अपने जीवन को किस तरीके से जीते हैं। मूलतः छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा गया है और यहाँ पर धान की खेती अमूमन जंगल के बीचों-बीच जंगल को काट कर अपने लिए, यानी अपने परिवार के लिए ये लोग हमेशा से करते हैं। और इसी में अभी हम लोग चुनाव को लेकर जो बात करना था कि अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हुआ है और एक चुनाव लोकसभा का वो होने वाला है। अभी हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, हमारे ये अंदरूनी क्षेत्र जिसका नाम मैंने अभी गुप्त रखा है सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन एक बात बता दूँ, यहाँ तक मोदी जी का नाम या राहुल जी का नाम पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, अभी हम लोग दादा लोग से बात करेंगे। तो दादा, आपका क्या नाम है? दूल्हाराम। दूल्हाराम दादा। दादा, अभी जो चुनाव हुआ था, वोट दिए थे आप? हाँ जी, दिए हैं। दिए थे ना? ठीक है। तो दादा, अभी आप जानते हो कौन-कौन सा पार्टी और पार्टी का छाप क्या है? आठ साहब, फूल साहब कहा, अब झाड़ू साहब वाला भी है, तो हाथी साहब वाला लोग भी है। हाँ, उतने ही पार्टी देखे हैं हमरा। दादा, आपको कौन-कौन सा छाप याद है? हुँ, आठ छाप, फूल छाप, झाड़ू, हाथी छाप। अच्छा, आपको भी वही था। दादा, आप कौन-कौन सा छाप को जानते हो? फूल छाप। अच्छा, फूल छाप। दादा आप फूल छाप और कांग्रेस और आठ साहब। दादा, आप किन-किन छाप को क्या फूल फूल, हाँ, हाँ, हाथ, झाड़ू, झाड़ू, हाथी। हाँ। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, अंदरूनी क्षेत्र में ना ये चुनाव चिन्ह के माध्यम से पार्टियों को ये जानते हैं, समझते हैं, मैं आपको बता दूँ। अभी मैं सीधे प्रश्न करूँगा कि दादा कभी आपने मोदी जी के बारे में जानते हो क्या? मोदी जी का नाम सुना है आपने? अब लोग सुने हैं साहब, मोदी जी बोलते हैं, हम लोग नहीं देखे हैं। लेकिन आप जानते हो? ये देखते नहीं है, जानते नहीं है ना, लेकिन नाम सुनते हैं। नाम नाम सुनते हैं। आप जानते हो मोदी जी को? नाम ही सुने हैं। अच्छा, आप भी नाम सुने। दादा आप मोदी जी के बारे में सुने हो? सुने सुने हैं? दादा आप सुने हैं? सुने हैं सर। सुने हैं? हाँ। दादा आप सुने हैं? आप भी सुने हैं? राहुल गांधी के बारे में जानकारी है दादा? हाँ, उसको भी ऐसी बोलते हैं, लेकिन नहीं देखे हैं। उसको राहुल गांधी बोलते हैं। हाँ, हाँ। और उसको बोलते हैं याद साहब में बोलते हैं उसको। अच्छा, हाँ, अच्छा। हाँ। अच्छा दादा आप लोग को जानकारी है कि मोदी जी अभी ना गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, है ना? जैसे कि उनका पार्टी का कहना होता है कि हम जो गरीब परिवार हैं, उनके लिए वो घर की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य के लिए
हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए का निःशुल्क सुविधा, उसके बाद अभी आप लोग के गाँव में नल लग रहा है क्या? लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। आपको जानकारी है? नल जल योजना केंद्र सरकार में मोदी जी का देन है, जानते हो? हाँ, ठीक है। यहाँ लगा रहे हैं हमारे गाँव में, लग रहा है। हाँ, हाँ, दादा आपके बारे में भी लग रहा है? लग रहा है। लग रहा है ना? तो आप देख सकते हैं अभी हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि लोग मोदी जी को जानते हैं या नहीं जानते हैं और राहुल गांधी जी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर दादा आप लोग को बोला जाए मोदी जी सबसे अच्छे हैं या राहुल जी अच्छे? हाँ, मोदी जी ठीक है। मोदी जी ठीक है। दादा आप क्या बोलते हैं? हाँ, मोदी जी। मोदी जी ठीक है। क्या बोलते ये मोदी अच्छा है। हैं? मोदी अच्छा। ये राहुल गांधी तो एकदम वो गलत करता है सर। अच्छा गलत करता है, क्या गलत करता है दादा? कुछ तालाब पुलाब में सही ढंग से नहीं चलाते हैं, वहाँ काम में भी। हाँ। दादा आप क्या बोलोगे? मोदी जी के है। आप लोग मोदी जी को क्यों इतना पसंद करते हो? तो गरीब गरीब को देखता है। देखता है। हाँ, देखता है। कैसे कोई एक काम बताओ जो गरीब गरीब के लिए वो देखते हैं? हाँ, तो कुछ काम तो मांगने से दे देगा, हमको कुछ ना होगा परियोजना, कुछ ना होगा है, तो आपको गरीब तो क्या है, नहीं है, कुछ नहीं है, आपको कुछ ना दिलाने से देगा। ठीक। हाँ ठीक। अच्छा। तो दादा आप लोग मोदी जी को क्योंकि ये चैनल को ना हर कोई लोग देख रहे हैं अभी, तो आप लोग ना मोदी जी और मोदी जी का जो कार्यकर्ता लोग हैं ना, जो गाँव-गाँव में जाके अभी फूल छाप में प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं अभी कि 4 जाति है, उनका कहने का मतलब है 4 जाति है। 4 जाति में वो क्या बोलते हैं कि जो महिला है, जो हमारी बहू है, बेटी है, हमारे भाभी लोग हैं, उसके बाद जो हमारे जैसे युवा लोग हैं और एक किसान है, आप लोग सब किसान लोग हैं और एक गरीब, उन लोगों ने ये 4 जाति बताया मोदी जी ने। क्या-क्या बताया? एक महिला, युवा, तीसरा हमारा किसान जो आप लोग हैं और चौथा गरीब परिवार। वो बोलते हैं अगर देश को विकसित करना है, देश को समृद्ध करना है, तो हम लोग को गाँव को समृद्ध करना पड़ेगा। गाँव में सारी सुख सुविधाओं को हम लोग को पहुँचाना पड़ेगा। इसके लिए क्या कर रहे हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। तो अभी जो लोकसभा में दादा अभी 3, 4, 5 महीने के अंदर चुनाव फिर से होगा। तो उस चुनाव में दादा आप लोग क्या करोगे? आप राहुल जी को वोट देना चाहोगे कि मोदी जी के साथ जाना चाहोगे? मोदी जी के साथ भी जाएंगे। आप भी मोदी जी के साथ। दादा? मोदी। हाँ। हाँ। नहीं तो बात नहीं अच्छा, करता है। बात नहीं कर पाते हैं। दादा? मोदी को देना पड़ेगा सर। मोदी को देना पड़ेगा। तो दादा आप लोग के पारा में सभी लोग क्या इस बार मोदी ही सब मोदी चाह रहे हैं ना? मित्रों आप देख सकते हैं, एक छोटा-सा चर्चा मैं आपको जैसे बता दूँ, बस्तर के जो गाँव होते हैं ना, छोटे-छोटे पारा, पारा का मतलब एक मोहल्ला, छोटे-छोटे पारा में बँटे हुए होते हैं, जहाँ पे 4 घर, 5 घर, ऐसे ही घर होते हैं और वहाँ के जितने लोग हैं है ना? उनका परिवार में भी देखेंगे तो कुल मिला के एक घर में 3, 4, 5, 6 लोग ऐसे ही होते हैं और उनका घर बिल्कुल जंगल में होता है जैसा कि मैंने आपको बताया और आप देख भी सकते हैं। तो अभी जो ये हमारे दादा लोग बैठे थे, ये एक परिवार के हैं और ये सभी लोग इनका सरनेम नाग है, नाग परिवार से सभी लोग आते हैं और बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में है जैसा मैंने बताया और मेरा लक्ष्य था कि ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर आप लोगों को बस्तर की संस्कृति के साथ लोगों के मन में मतदान को लेके क्या चल रहा है, लोग मतदान को लेके कितने जागरूक हैं, इनके जो नेता होंगे या देश के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो भी देश के बागडोर को सँभालेंगे, उनके प्रति इनका कितना रुझान है, वो कितना जानते हैं, समझते हैं क्योंकि अभी हर किसी के पास गाँव में भी एंड्रॉयड फ़ोन हो गया है और लोग उसके माध्यम से भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का यह कड़ी विशेष था, जैसा मैंने बताया, एक सेंसिटिव बेल्ट में बैठा हुआ हूँ, अंदरूनी गाँव है, नाम मैं ज़ाहिर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों के मत को आप तक रख रहा हूँ। आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। अगले किसी एक कड़ी में फिर एक किसी गाँव में हमारे दादा लोगों के साथ, हमारे दीदी लोग के साथ, हमारे युवाओं के साथ जब भी समय मिलेगा मैं उनके साथ चर्चा करके यह जानने का प्रयास करूँगा कि मोदी की गारंटी यानी मोदी की गारंटी बनाम राहुल जी का जो एलियंस है, इंडिया एलियंस, वो दोनों में किसका पलड़ा नक्सलगढ़ के अंदरूनी क्षेत्र में भारी पड़ने वाला है। आप जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए और आज आपने हमारे वीडियो को देखा, समझा, जाना, इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।